उसे गर्मी का एहसास होता है और उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बाहर इतनी ज्यादा धूप होती है कि वो पसीने से बेहाल हो जाती है और उसे कमजोरी होने लगती है। अब समझ आया मुझे क्यों माजी और काजल खुद बाहर नहीं गई और उन्होंने मुझे भेज दिया। ये एसी की आदत तो बड़ी ही गंदी है, लगता है मुझे भी लग गई है। अब बिना एसी के तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। मुझे अपनी ये गंदी आदत छुड़ानी होगी, पर पहले जो काम बोला है वो कर लेती हूँ। गर्मी से परेशान सविता सारा सामान लेकर घर आती है और घर आने के बाद उसकी सांस में सांस आती है। सविता सोफे पर आराम कर ही रही होती है कि तभी वहां बुआ सास आती है। सविता बहू, ऊपर छत पर बहुत धूप है और बबीता को सीढ़ी चढ़ना मना है। मेरी बहू ने कपड़े धो दिए, तुम सारे कपड़े ऊपर सूखने के लिए रखाओ। ठीक है बुआ जी। सविता कपड़े सुखाने के लिए नंगे पैर ही ऊपर जाती है और ऊपर जाते ही उसके पैर जलने लगते हैं। मैं तो अपने कपड़े बालकनी पर सुखा लेती थी, छत पर कितनी धूप है, मेरे तो पैर जल रहे हैं। जल्दी से बस ये कपड़े डालकर नीचे जाऊं। सारे कपड़े डालकर सविता नीचे चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबीता देखती है कि पौधों में पानी न पड़ने की वजह से वो सारे सूख रहे हैं। और ये देखकर, सविता तुम पौधे तो ले आई, पर घर के बाहर जो पौधे रखे हैं उसमें पानी क्यों नहीं देती? देखो सारे पौधे सूख रहे हैं। कुछ काम तो ये लोग भी कर सकती हैं, पर करेंगी क्यों? एसी जो छूट जाएगी। और अब ये सब मिलकर मुझसे सारे काम बाहर के करवा रहे हैं। एक बार इन्हें भी तो गर्मी का एहसास हो और इनकी भी एसी की आदत छूटे, तभी इन्हें अकल आएगी। सविता कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप पौधों को पानी देने के लिए बाहर जाती है। और अब बार बार अंदर बाहर का काम करने की वजह से सविता को एसी और गर्मी दोनों की आदत हो जाती है। पर एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो लाइट चली जाती है, जिस वजह से सभी की आंख खुल जाती है और सब घर में इधर से उधर गर्मी की वजह से घूमने लगते हैं। ये लाइट कब आएगी? 10 बार कॉल कर चुका हूँ लाइट वालों को। ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती अब। अनुज जी, आपको एसी की गंदी आदत लग गई है। अगर आप कभी बाहर गए और वहाँ एसी नहीं मिला तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि घर में कुछ एसी कम कर दीजिए। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है। आजकल गर्मी से बचने के लिए गरीब इंसान भी एसी लेकर आ रहा है और तू हमारे घर में एक एसी कम करना चाहती है। सही कहा भाभी तुमने। तुम्हारी बहू गरीब है ना, इसलिए उसे एसी से भरे ससुराल की कदर नहीं है। एक हमें देखो, गर्मी से बचने के लिए हर साल यहाँ आना पड़ता है क्योंकि अनुज के फूफा जी को भी एसी पसंद नहीं है। पूरा घर मिलकर कविता को डांटने लगता है, जिस वजह से सविता को बहुत बुरा लगता है। पर लाइट न होने की वजह से सविता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एसी वाले को फोन करती है। एसी वाले भैया, आपकी एक मदद चाहिए। मेरे घर वालों को एसी की इतनी आदत हो गई है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। मुझे डर है कि इस गंदी आदत की वजह से मुझे कभी उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? भाभी जी, आपके ससुराल में कई सालों से एसी का काम मैंने संभाला है। मैं अनुज भाई को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। सबके हेल्थ की टेंशन रहती है मुझे।